थाना सिगडुल में भीम आर्मी कार्यकर्ता तथा कलेक्ट्रेट में तैनात सुसाइड करने वाले मृतक अधिकारी के परिजनों के द्वारा सुसाइड करने की घटना को गलत बताते हुए हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। आपको बताते चले कि जिला कलेक्ट्रेट में उसे वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट में सूचना विभाग के वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात अधिकारी कमल कुमार के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की खबर लगी। उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना सिद्दीकुल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसने सबको अपने कब्जे में लेते हुए पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय मोर्चरी भिजवा दिया। परिजनों का आरोप है कि परिजनों को जिस वक्त सूचना दी गई उन्हें बताया गया था कि मृतक का तबीयत खराब है, लेकिन जिस वक्त परिजन कलेक्ट्रेट में पहुंचे तो मृतक का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक के भाई का आरोप है कि कलेक्ट्रेट में उनके भाई के साथ सही बर्ताव नहीं किया जाता है, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिसके चलते अक्सर वो काफी परेशान रहते थे। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि हमारा भाई सुसाइड करने वालों में से नहीं था, उसकी हत्या की गई है, पर हत्या के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आपका विनीश कुमार। हाँ विनीश, आपके भाई के साथ एक घटना घटी, उसे लेकर क्या कहेंगे? इसके लेकर तो मुझे यही शक है कि अभी शायद डिपार्टमेंट में किसी की हरकत हो सकता है, किसी ने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया और मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, स्ट्रेस हो उसके ऊपर काम के लेकर, या किसी उसका सीनियर का बॉस का कुछ ऐसा हो जिससे वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो। कभी ऐसे घर में प्रॉब्लम से हो जाती है, लेकिन इतना नहीं होता कि आदमी बिल्कुल ही मतलब इस टाइप का डिसीजन ले सके। ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी के दिन भी उनको काम पे जाना पड़ता था? छुट्टी के दिन वो बोलता था कि ऑफिस से काम पेंडिंग रहता है, ऑफिस से करना पड़ता है काम, तो वो संडे के दिन भी ऑल ओवर 30 के 30 दिन ड्यूटी में जाता था वो। अच्छा। हमने मैं घर से पूछते थे कहाँ जा रहा है, तो ड्यूटी जाता था, ड्यूटी बोलता था कि ड्यूटी जा रहा हूँ मैं। सुबह बैग वगैरह लेके पैक करके सामान अपना ले जाता था, कभी फाइल वगैरह लेके आता था, लैपटॉप लेके आता था, काम का वो तो ऑफिस का लैपटॉप है, काम करना है। कल जैसे कि 2 तारीख थी, 2 तारीख में आपको कैसे सूचना मिली कि आपके भाई नहीं रहे हैं? हमें तो शाम को जब ड्यूटी टाइम पे वो नहीं आया, घर 9 साढ़े 9 तक हमने वेट किया, नहीं आया वो। बस 8 बजे से 7 हमने फ़ोन लगाना शुरू किया कि कहाँ है, लोकेशन जानने के लिए इसका पता करा हमने, सब जगह पता क्या नहीं पता चला, यारों दोस्तों में ही पता क्या नहीं पता चला उसका। फिर 11:30 बजे ऑफिस से फ़ोन आता है कलेक्ट्रेट से कि आपके भाई की तबीयत खराब है। बाद में कलेक्ट्रेट से बोलते हैं कि 11 बजे दिन में 11:30 बजे 11:30 बजे नाइट में। अच्छा। फिर और फिर रात को 5 मिनट बाद फ़ोन आता है कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया है। तो सुसाइड कब किया, किसका फ़ोन आया था आपके पास? वो नंबर नहीं मालूम है, बस उन्होंने मुझे बताया था कि सुसाइड कर लिया। मिशन ने दी गई नाम ये बताया कि इसको सुसाइड इसने कब किया, कितने टाइम पे किया, कितना घंटे इसकी डेथ को हो चुका है, हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक, बस हमें सुसाइड बताया गया कि सुसाइड हुआ है, बस इतना बताया। ठीक है। तो उसका टाइम पता होता है कि 10 बजे हुआ है, 12 बजे हुआ है, 1 घंटा हो गया है, हमें कुछ नहीं बताया गया। ठीक है। मैं यहाँ पे बस अपने भाई के लिए जो उसके साथ हुआ है उसकी इंक्वायरी करना चाहता हूँ, इंक्वायरी चाहिए मुझे, उसका इंसाफ चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा ऐसा हुआ क्यों, कि जो बंदा पूरे फैमिली में सब कुछ ठीक है, सब कुछ रह रहा है, कि इतना मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद उसने ऐसा डिसीजन लिया क्यों? या तो अंदर महकमे में किसी का काम है, या किसी के साथ अनबन चल रही होगी उसकी जो उसने हमसे शेयर नहीं करी, या किसी का प्रेशर होगा उसके ऊपर। ये सब अंडर के लोगों का किसी का काम है, या तो मिली भगत होगी किसी की। ठीक है। सोचे आया तो अपने एंट्री क्यों ली उसकी, मना कर देते उसको। रोल है। आज सिद्दीकुल थाने पहुंचे हैं, किन कारणों के द्वारा? देखिए, हमारे पास सूचना हमें सुबह मिलती है और दिनेश भाई से हमारा संपर्क होता है, कहीं से इनका नंबर मिलता है, हम इनके परिवार से संपर्क करते हैं। हमें सूचना ये मिलती है कि रात 11 बजे डीएम कार्यालय कोई व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। और साथियों, जब हमने ये सुना तो हमें भी खुद में लगा कि जब कोई व्यक्ति डीएम कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के आला अधिकारी, यहाँ का शासन प्रशासन क्या कर रहा है, आम जनता का यहाँ पर क्या होगा। साथियों, गांधी जयंती मनाने के नाम पर या गांधी जयंती के लिए कमल भाई को सुबह 10 बजे घर से बुलाया जाता है, डीएम कार्यालय वो जाते हैं और शाम के लगभग 7 बजे के करीब घर से फोन जाने शुरू होते हैं कि हमारा भाई अभी तक घर नहीं आया है। तो सभी सुध लेते हैं कि हमारा भाई कहाँ है, और जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है बाद में, फिर लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों का फ़ोन आता है कि आपके भाई की तबीयत खराब है और आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट भवन आ जाइए। ये बातें सभी हमें दिनेश भाई ने बताई है, जो कमल के छोटे भाई हैं। तो ये लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते देखते हैं कि वहाँ तो तबीयत तो ख़राब नहीं है, वो तो डेड बॉडी पड़ी हुई है भाई की। फिर वो लोग बताते हैं कि आपके भाई ने फांसी ले ली।
अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से कि क्या किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए कलेक्ट्रेट भवन मिला है? उसे सुसाइड करना था, वो नहर में जाकर कूद सकता था, वो रेल के सामने आके कर सकता था। मतलब कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक साजिश है। डीएम कार्यालय कोई कैसे कोई सुसाइड के लिए जा सकता है? वहाँ पर तो इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं कि किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी कि व्यक्ति यहाँ पर फांसी ले रहा है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि उसने वहाँ पर आत्महत्या की है, मैं इसे सीधा सीधा मर्डर कहूँगा कि कुछ लोगों ने। क्योंकि आपको एक सच्चाई बताऊँ, चमार समाज का लोग व्यक्ति जब कहीं अच्छी पोस्ट पर होता है या कहीं पर नौकरी करता है या उसके हाथ में दो पैसे कहीं से अच्छे आते हैं तो दूसरी बिरादरी को खटकता नहीं है। और यही मेरा पूरा शक यही है कि कहीं ना कहीं उसकी बिरादरी के होते हुए, चमार समाज का होते हुए, कुछ लोगों ने साजिश के तहत उस भाई का मर्डर किया है। और ये सारी बातें हमें दिनेश भाई ने बताया कि हमारे भाई ने हमें एक बार पहले भी बताया था कि कुछ लोग मुझे वहाँ पर जाति सूचक शब्द जैसे मतलब मेरी जाति को लेकर टारगेट करते हैं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो क्या पता उन्हीं लोगों का ये काम है, क्योंकि डीएम कार्यालय में कोई व्यक्ति क्यों सुसाइड करेगा? साथ ही एक सोची समझी साजिश है। और हम भीम आर्मी, जय भीम के लोग दिनेश भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, इनकी माता जी के साथ, हम सब लोग भीम आर्मी का परिवार इनके साथ है। और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, भीम आर्मी के लोग इनके साथ रहेंगे। अगर शासन प्रशासन इन लोगों को न्याय नहीं देता है तो भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़े आंदोलन